बाबा साहब अम्बेडकर ने रमाबाई को कुछ पैसे दिए और कहा कि रामू इन पैसों से अपने लिए एक अच्छी साड़ी खरीद करके लाना और मेरा सम्मान देखने के लिए आना। इधर माता रमाबाई सोचने लगी मेरे साहब पढ़ लिख करके आए हैं, लेकिन जो पैसे दिए उनसे बाबा साहब अम्बेडकर के लिए एक सुंदर सा बिस्तर खरीद करके लेकर के आई। कहने लगी मेरे साहब इतने बड़े लिखे हैं लेकिन ऐसे बिस्तर पर सोते हैं, ऐसी खाट पर सोते हैं जिस पर एक बिस्तर भी ना है। आज बाबा साहब अम्बेडकर का ऐसा ही मंच लगा हुआ है, वहां पर सम्मान हो रहा है। इधर जब सम्मान हो रहा था, इधर माता रमाबाई अपने घर में अपने सभी हेलो और देखिए हम सुरेश के लिए तारीफ अपने लिए पहनने के लिए एक अच्छी साड़ी खोजने लगी है। लेकिन मैं तुम लोगों को कैसे बताऊं माता बहनाओं, मैं कैसे सुनाऊं तुम लोगों को। इधर माता रमाबाई पर एक अच्छी साड़ी नहीं थी जिसे पहन करके वो बाबा साहब अम्बेडकर का सम्मान दिखाती। आज एक स्वापा मिला हुआ था, उसे अपने शरीर पर लपेट करके आज माता रमाबाई बाबा साहब का सम्मान देखने के लिए गई। बाबा साहब की पत्नी होगी तो सबसे आगे आकर के खड़ी होगी, लेकिन माता रमाबाई आगे ना खड़ी हुई, पीछे भी ना खड़ी हुई। वो पेड़ है ना, उस पेड़ के पीछे जाकर के छुप गई। सोचने लगी मैं मेरे पास अच्छी साड़ी ना है, यहाँ के लोग देखेंगे, जब उनको मालूम पड़ेगा ये बाबा साहब की पत्नी है तो क्या मेरे साहब का इसमें अपमान ना होगा। माता बहना बाबा साहब अम्बेडकर मंच से भाषण दे रहे थे, उसी समय उस भीड़ को चीरती हुई बाबा साहब अम्बेडकर की निगाह रमाबाई पर पड़ जाती है। रमाबाई को जैसी निगाह पड़ी, बाबा साहब मंच से उतर करके बाबा साहब रमा के पास में गए। रमाबाई से कहने लगे रमा मुझे क्षमा कर देना, मैंने तुझे अच्छे वस्त्र न दे पाए, अच्छा खाना न दे पाया, अच्छे कपड़े न दे पाए, अच्छा घर न दे पाया। उसी समय रमाबाई कहने लगी साहब, एक उंगली उठा करके बाबा साहब के होठों पर रख दी। कहने लगी साहब आज के बाद ये बात मुझसे कभी न कहना कि मैंने तेरे लिए कुछ न किया। उसी समय बाबा साहब अम्बेडकर कहने लगे रमा आज तू जो कुछ भी मांगना चाहे मांग ले, मैं वही करके जाऊंगा। रमाबाई कहने लगी साहब अगर तुम कुछ देना चाहते हो तो मुझे ये दो, मेरे पास एक अच्छी साड़ी ना है, लेकिन ऐसा काम करके जाना साहब मेरी बहुजन समाज की माता बहनों के लिए एक अच्छी सुंदर सी साड़ी पहनने का अधिकार दे करके जाना साहब। माता बहनों आज तुम कहीं शादी में जाते हो, पार्टी में जाते हो, फंक्शन में जाते हो, अपने घर की गोदरेज खोल करके देखते हो, तमाम कपड़े तुम्हारे कदमों में आकर गिर जाते हैं। तुम लोग सोचने के लिए मजबूर हो जाती हो मैं कौन सी साड़ी पहन करके जाऊं, क्या पहन करके जाऊं। हाँ ये किसी देवी देवता की देन नहीं है, ये देन उस महापुरुष की है, उन अम्बेडकर की है जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर ने रमाबाई से वादा किया कि मैं अपनी बहनों को अच्छे सुंदर अपने कपड़े पहनने का वादा करके जाता हूँ। बाबा साहब कहने लगे रमाबाई मैंने तो ये सोचा तू अपने लिए एक सुंदर सा गहना मांगेगी, अच्छी सी साड़ी मांगेगी, लेकिन तूने मुझे जीवन में सिर्फ एक बार मांगा। तो क्या मांगा? सिर्फ मेरी बहुजन समाज की माता बहनों के लिए हक अधिकार। माता बहनों धीमे धीमे समय जब व्यतीत हुआ, माता रमाबाई मात्र 38 वर्ष की हुई। 38 वर्ष की अवस्था में माता रमाबाई बीमार पड़ गई और इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह गई। बाबा साहब अम्बेडकर इस दुख को बर्दाश्त ना कर सके। बाबा साहब अम्बेडकर की जीवन संगनी माता रमाबाई मात्र 38 वर्ष की अवस्था में इस दुनिया को छोड़ करके चली गई। हो रमा हमेशा दुखी रही, कभी सुख की छाया ना देखी। हो रमा हमेशा दुखी रही, कभी सुख की छाया ना देखी। भूखी प्यासी भी रह गई, उसने धन माया ना देखी। आज पत्नी को रमाया मनीष बहुत मिंदा है, मनीष बहुत मिंदा है। वो मजबूरी का बंदा है, वो मजबूरी का बंदा है। आप देखिए माता रमा 38